बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है, पड़ताल लगातार जारी है और आए दिन हम प्रदर्शन और मांगों को लेकर के आप तक आ रहे हैं कि आखिरकार हमारा जो प्रदेश है वो कैसे स्वस्थ है, आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कैसे अपना कार्य कर रहा है। आप देखिए हमारे हाथ में यह एक मांग पत्र लगी है, इस पर अगर साफ साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो हम आपको पढ़कर पहले सुना देना चाहते हैं कि आखिरकार इस पर क्या लिखा हुआ है, क्या विषय है, क्या मांग है। इसमें नंबर के कुछ दिनांक 3/3/2021 को माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से यह कहा गया है कि जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं जिनका साक्षात्कार हो चुका है उन्हें अविलंब मतलब लगभग 60 दिनों के अंदर में, मेरी जानकारी के अनुसार, बाद बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, 60 दिनों के अंदर अंदर सबको योगदान करा देना है। 2015 में एक विज्ञापन निकाला जाता है, उसके बाद से ये लोग दफ्तरों का सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं। अब समझिए हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, बिहार का भला कैसे होगा, क्या मेन वजह क्या है, पूरी जानकारी हमें पहले बताइए। पूरी हम पकड़े हैं सर। हाँ, सरकार से हम लोग तो डिमांड हमेशा कर रहे हैं और कि भाई ऐसा किया जाए, इस सब ट्रेन आदमी बैठा हुआ है, इसको यह किया जाए। सरकार आजकल इस तरह से किया हुआ है, अब तो कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, इसलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका जितना जल्दी हो इसका पूरा कर दिया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें लग करके हमें पहले पूरी जानकारी चाहिए कि आखिरकार इसका क्या श्रीगणेश है। आप श्रीगणेश वाला सब बता दीजिए। हमारी विज्ञापन जो है 2015 की है और 2015 के बाद हम लोग के कुछ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को 1144 को इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने के बाद एक मेधा सूची बनाई गई, बट कुछ ऐसा कारण आया जिसके कारण जो हमारी मामला जो है कोर्ट में चली गई और कोर्ट में जाने के बाद उस पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू बट नॉट अपॉइंटमेंट पे स्टे लगा दी गई थी। लेकिन आज विगत 3 दिन पहले 3 तारीख को हमारी कोर्ट का जो है एक न्यायाधीश ने न्याय पारित किया कि विगत जितने भी लोग बिहार में संविदा पे 10 वर्ष से कार्यरत हैं उनको जो है इसमें साक्षात्कार लेकर के सम्मिलित किया जाए, जो पिटिशनर हैं, और साक्षात्कार लेकर के एक नई मेधा सूची बनाई जाए। जो कोरोना काल का कंडीशन है, अभी मैं सरकार से मांग करता हूं और बिहार कर्मचारी चयन आयोग से मांग करता हूं कि न्याय का जो आदेश है कि 60 दिन के अंदर हम लोग का सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और हम लोग को नियुक्ति करा ली जाए। अच्छा, हमारी जानकारी के अनुसार देखिए कोरोना काल से पहले भी हमने लैब टेक्नीशियन के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, वो भी हमने कवर। इस तरीके के कितने प्रदर्शन हो गए अभी तक? लगभग 2010 से मैं प्रदर्शन किया हूँ, 7-8 प्रदर्शन मैं किया हूँ। अगले कोरोना काल में प्रदर्शन किया तो हम लोग की इंटरव्यू ली गई और इसके बाद फिर कोरोना का कंडीशन आ गई। मात्र जो है 1772 के अगेंस्ट में 1200 लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं और अपने जान को जोखिम में डाल करके दिन रात लग के काम कर रहे हैं। अब नई स्ट्रीम आ गई है। अब इस कंडीशन में भी हम लोग का काम करना बहुत जो है मतलब कि खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, ऐसा नौबत आ क्यों गया? नौबत आ गई कि आज तक हम लोग का 22 वर्ष से लैब टेक्नीशियन की कभी नियमित नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा किया ही नहीं गया है, जिसके कारण पूरा लंबित मामला चला आ रहा था। आज न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है कि जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं जो पहले से 10 वर्ष से कार्यरत हैं उनको लिया जाए और नई मेधा सूची बना करके जनता के हक में काम करने के लिए एक जो है मैसेज दिया गया है। 2015 के विज्ञापन में ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी अड़चन आई जिस वजह से अभी तक आप लोगों का योगदान नहीं कराया गया, आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई? 2015 का कोई इस तरह का अड़चन नहीं था, नियमावली का कंडीशन था। 2000 सरकार द्वारा जो है नियमावली 2014 में बनाई गई थी, उसके बाद 2015 में बनाई गई थी, उसके पहले 2005 में संविदा पे उन्होंने काम करवाया था। 5 में संविदा पे काम कराने के बाद 10 तक जो है उन्होंने काम कराया। इसके बाद फिर जो 2014 में नियमावली वाली उसमें क्लियर कट लिखा गया था बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान के लिए, बिहार सरकार से विपरीत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरकार जो है ना डिफॉल्टर साबित हुई। उन्होंने फिर 2019 में बनाया, 2019 में संघ सरकार और अन्य राज्य सरकार को भी उसमें इंडिकेट किया। तो आज न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो भी संघ सरकार हो या राज्य सरकार हो या अन्य राज्य सरकार हो, उन सभी को लेना है जो संविदा पे काम कर रहे हैं विगत 10 वर्षों से। अब आखिरी सवाल, क्या इससे पहले भी मंत्री जी से मुलाकात हुई है, कुछ बातचीत हुई है इस विषय को लेकर के? नहीं, इस दौरान तो नहीं हुई है। जब से नई सरकार गठित हुई है तब से नहीं हुआ है। पिछले जो सरकार थी जिसमें मंगल पांडे जी ही मुख्य
माफ कीजिए, मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, तब तो मुलाकात हुई होगी। हाँ, या उनसे पहले मुलाकात हुई है, सारी प्रक्रिया वो जानते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम भी जानते हैं। एक्चुअली नई जो गठन हुई मंत्रिमंडल का, इसके बाद हमने उनसे कभी मिला नहीं। आज टाइम मिला था, लेकिन आज कोई व्यस्तता के कारण अभी नहीं मिल पाए हैं। विगत 2 दिन के बाद हमको समय मिली है कि फिर आकर हम मिल लेंगे उनसे। 2 दिन के बाद समय दिया गया है या फिर 2 दिन के बाद भी आएंगे और ऐसे ही घूम कर जाएंगे? कोशिश करेंगे कि हम मिल लेंगे उनसे, 2 दिन के बाद हम मिल लेंगे। जब आप आए ही हैं तो एक बार ऑफिस में लिखित तौर पर दे देते, फिर देखते कि आपको समय मिलता है नहीं मिलता है। एक्चुअली मैं प्रधान सचिव को इंडिकेट करा दिया हूँ, प्रधान सचिव को अपने आवेदन को दे दिया हूँ, कर्मचारी चयन आयोग के आवेदन को अध्यक्ष को, सेक्रेटरी सबको दे दिया हूँ और अपनी सारी समस्या को मैं उनके सामने रख दिया हूँ। बिल्कुल। तो अब आप जरा सोचिए बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इस ज्ञप्ति को हम जरा एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहे हैं कि इसमें एक लाइन कोट किया गया है जिस पर अभी अभी हमारी नज़र पड़ी। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि 1772 कर्मी हैं। पूरे राज्य भर में इतने कर्मियों की अगर नियुक्ति कर दी जाती है तो कोरोना का एक नया स्ट्रेन फिर से निकल पड़ा है। और ऐसे में अब सवाल यह बनता है कि जहाँ पर हमें स्वास्थ्य कर्मियों की लगातार ज़रूरत है, हमें इस वक्त स्वास्थ्य कर्मी ही बचा सकते हैं। पिछले साल भी जो हमारा हश्र रहा, हमारा ही नहीं पूरी दुनिया का, उसमें स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका रही। स्वास्थ्य कर्मियों पर हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाए गए। शायद यह बिहार में भी नज़ारा रहा। लेकिन अब देखिए, बदकिस्मती हमारी कहिए या फिर इनकी कहिए, इनकी तो महज रोजगार से जुड़ी हुई है, लेकिन अपनी ही कह लीजिए, क्योंकि हम एक नहीं एक के बाद एक लगातार खुलासा कर रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। अच्छा, मेरा एक सवाल है जो सब लोग जानना भी चाहेंगे कि आप तो लैब टेक्नीशियन है, कोरोना काल में आप लोगों ने कैसे सहयोग किया था? कोरोना काल जब था, जब लोग सड़क पर निकलने के लिए डरते थे, सरकार की तरफ से भी मना था नहीं निकलना, उस वक्त जो हम लोग लैब टेक्नीशियन थे वो लोग घर से निकलते थे तो ये समझ में नहीं आता था कि शाम में जब हम लोग घर लौटेंगे तो किस प्रकार से संक्रमित रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। ये स्थिति थी हमारे कोरोना काल में। तो सबके साथ थी, किस तरीके से सहयोग होता था? जाँच ही आप लोगों के भरोसे थी? हाँ, जाँच बिल्कुल हम लोगों के भरोसे थी और हम लोगों ने माने सशक्त हो करके हम लोगों ने काम किया है इसमें ये तो सराहनीय है। देखिए, हमारे साथ ये एक बुजुर्ग हैं जो इनकी उम्र का आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे भी लगभग 80 बरस के आप बता रहे हैं। 80 बरस में ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे उस कोरोना से जिसमें लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया। हाँ, लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया। हम लोग हमेशा एक दिन भी बंद नहीं किया काम, चाहे माने हम लोग तो सरकार के आदमी थे, रिटायर कर गए, रिटायरमेंट के बाद भी हम काम कर। वो भी पेशेंट हमारे पास आए कि हमारा सर इस तरह के पोजीशन में बुखार लगा, उसका हमने जाँच किया, हम लोग जाँच करते रह गए, एक दिन हम लोग नहीं बैठे। लॉकडाउन सब कुछ हुआ लेकिन हम लोग उसका काम करते, लगातार काम करते रह गए। ये लगातार हाँ, और उसमें जो है देखिए हमारा टेक्नीशियन, हमारे बहुत से दोस्त, हमारे साथी जूनियर लोग अपना दम तोड़ दिए, मर गए। जैसे नालंदा मेडिकल कॉलेज का टेक्नीशियन मर गया, शहीद हो गए। हाँ, शहीद हो गया। तो हाँ कर गया। हम लोग को इतना बड़ा काम है रहा, इसमें रोल है, लेकिन सरकार का है निगलेक्ट कर देती है हम लोग के रोल पर, हम लोग काम पर। हमको बड़ा समझ के बात हो नहीं आ रहा है क्यों ऐसा बताते हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही 22 सालों से सरकार काम करवा रही है और सरकार को इस बात की आदत पड़ चुकी है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे बक्सर से? बक्सर से एक टेक्नीशियन है जो कोरोना काल में ही उनकी मृत्यु हो गई और कोरोना से ही मृत्यु हुई। उनका उनको आज तक कुछ नहीं, उनके परिवार मैंने 1772 टेक्नीशियन की नियुक्ति कर ली है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 1772 टेक्नीशियन की जो नियुक्ति की गई थी, क्या बता सकते हैं कि वो जो नियुक्ति हो गई थी वो कहां पर अभी पोस्टेड है? आपको जवाब में मिलेगा। वो नियुक्ति आज तक नहीं है, केवल एक चुनावी स्टंट, चुनावी मुद्दा बन के रह चुका है। आज भी बात में बार बार किया जा रहा है कि 1772 टेक्नीशियन की नियुक्ति हो रही है। आखिर एक ही पद पर एक ही जब सामान बताया जा रहा है तो एक बार नियुक्ति हो भी जाती है और अभी नियुक्ति होनी भी है, ये कहाँ? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि नियुक्ति हो चुकी है या हो रही है? जी हाँ, वो हो चुकी है। मैंने 1772 की नियुक्ति की है चुनाव के पहले, गांधी मैदान से ही इन्होंने संबोधित किया था और वो नियुक्ति आज तक नहीं हुई। अगर हो गई है तो क्या कोई पदाधिकारी अधिकारी बता सकते हैं कि उनकी नियुक्ति किस अस्पताल में किस पद पर पोस्टिंग? ये आपको उत्तर नहीं मिलेगा और कोई न कोई। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है, ये सरकार बनी है, इस सरकार से हमारा बहुत ज़्यादा उम्मीद है। खास करके जो हमारे ये प्रधान
जो सचिव जो आए हैं अमृत पत्ते जी, उनका हम शुक्रगुजार करेंगे। उन्होंने इस काम में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया था और हम लोगों का कम से कम इंटरव्यू कराने का काम किया था। शुक्रगुजार भी रहूँगा उनका और उनसे उम्मीद भी करूँगा। अपने प्रदेश की जनता के बीच जाकर कि हमने 772 लोगों की नियुक्ति, माफ कीजिए 1772 लोगों की नियुक्ति कर दी है। तो आप जरा सोचिए उन्हें कहाँ कौन से कहाँ उन्हें डाला गया है, कहाँ उन्हें पोस्टेड किया गया है और उनका जो भुगतान है यानी जो उनकी मासिक वेतन है वो किसके खाते में जा रहे हैं। कि आने वाले समय में क्या इनसे माननीय मंत्री जी माननीय कह के संबोधित करना हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि ये लोग वाकई माननीय हो गए हैं। अगर प्रदेश की भला के लिए इन लोगों से मुलाकात नहीं कर सकती, ये कौन सी व्यस्तता है? ये हमारे समझ से बाहर की बात है। आपकी समझ में आए तो आप अपने मन में समझ लीजिए, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि हमें स्वस्थ रहना कैसे रहना है, हमें सरकारी सिस्टम से कैसे लड़ना है, हमें सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ उठाना है, ये अब हम सबको एक एक करके खुद निर्धारित करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखने के लिए आप हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि इनकी मुलाकात होती भी है तो मंत्री जी क्या आश्वासन देते हैं वो भी भरभली यानी मौखिक तौर पर देते हैं या फिर लिखित तौर पर, वो भी हम आपको आगे जरूर दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।